नमो नमः। आज हम मगध विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आवृत्ति के क्रम में हम मेघदूत के श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। आप मेघदूत पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं मेघदूत महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट रचना है। यह संस्कृत साहित्य में दूत काव्यों के प्रणयन का श्री गणेश करने वाला काव्य है। समीक्षकों ने, आलोचकों ने इसको बड़ा ही महत्व दिया है और इसके महत्व की परिचायिका हैं इसकी दर्जनों टीकाएं। टीका किसी ग्रंथ के महत्व का परिचायक इस रूप में भी होती है कि जिस ग्रंथ पे जितनी अधिक टीकाएं हैं वह ग्रंथ उतना ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में मेघदूत के का महत्व इस दृष्टि से भी पता चलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ग्रंथ लिखे हैं, मेघदूत एक पुरानी कहानी। बड़ा ही आसान शब्दों में मेघदूत के श्लोकों की बड़ी ही रुचिकर व्याख्या की गई। उसकी भूमिका में वे कहते हैं कि ये मेघदूत और गीता, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मंदिर के घंटे की तरह है कि हर दर्शनार्थी उस घंटे को बजाना चाहता है। उसी प्रकार से यह मेघदूत है कि जो भी अपने को संस्कृतज्ञ समझता है वह मेघदूत पर जरूर कलम चलाने की अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार गीता पर। तो मेघदूत का महत्व सर्वविदित है, आपने पढ़ा है, आप स्वयं जानती हैं इसके श्लोक कितने ललित हैं और कितना ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आज हम इसके एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को दोहराएंगे। आप देखें, त्वामासार प्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। बहुत ही सुंदर भाव है। यक्ष कहता है मेघ से, आम्रकूटः सानुमान त्वां साधुमूर्ध्ना वक्ष्यति हि प्रथम सुकृतापेक्षया क्षुद्रः अपि संश्रयाय प्राप्ते मित्रे सति विमुखः न भवति यह तथा उच्चैः तस्य किम्। अर्थात आम्रकूट पर्वत का वर्णन कर रहा मेघ को बता रहा है यक्ष कि आगे मार्ग में जाते जाते आप जब थक जाओगे तो आम्रकूट पर्वत, जिसे आजकल अमरकंटक कहते हैं, तो उस पर्वत पर उसकी जो चोटी है उस पर जाकर तुम विश्राम कर लेना। कैसे हो तुम? आसार प्रशमित वनोपप्लवम त्वाम। आसार, आसारेण
धारा संपात आसार सीकरोम्बुकणा स्मृता। अमर कोश कहता है आसार मने मूसलाधार वृष्टि, धारा संपात। तो अपनी मूसलाधार वृष्टि के कारण, वृष्टि से उस अमरकूट पर्वत के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने वाले तुम्हारे जैसे सुहृद को वह साधु मूर्धना वक्ष्यति। साधु अच्छी प्रकार से और बड़े ही स्नेह से, आदर से तुम्हें क्या करेगा, अपने मस्तक पर धारण करेगा। हम कहते हैं कि सर आँखों पे बिठाते हैं, जो हमारे लिए विशिष्ट होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके स्वागत के लिए हम कहते हैं कि आप आइए, आपको हम सर आँखों पे बिठाएंगे। उसी तरह से वह आम्रकूट पर्वत तुम्हारे यानी मेघ का अत्यंत घनिष्ठ मित्र है। तुमने उसका बड़ा उपकार किया है। जब उसके यहाँ जंगल, उसका शरीर जल रहा था, उसके जंगलों में जब आग लगी हुई थी, तो तुमने अपनी मूसलाधार वृष्टि से उसकी आग को बुझाया है। इससे तुमसे बड़ा उपकारी उसका कौन होगा। तो ऐसे उपकारी मित्र के आने पर तो जो क्षुद्र अभी, जो क्षुद्र है, जो तुच्छ व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, वह भी प्रथम सुकृतापेक्षया, पूर्व में किए गए सुकृत उपकारों की अपेक्षा करके, उन्हें स्मरण करके, संश्रयाय मित्रे प्राप्ते सति, संश्रय के लिए, आश्रय के लिए, मित्र के आने पर विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है, परांगमुख नहीं होता है, पलटता नहीं है, आंखें बंद नहीं करता है मित्र को देख करके। जो क्षुद्र होता है वह भी, क्योंकि उसे पूर्व में किए गए उपकारों को वो याद रखता है। तो जब क्षुद्र व्यक्ति भी नहीं करता है, तो जो यह तथा उच्चैः, तो जो यह तथा उच्चैः किम पुनः, तो जो इतना ऊंचा है, इतना महान है, इतना विशाल है, इतना विराट है, वह भला कैसे तुम्हें नहीं आश्रय देगा, कैसे तुम्हारा खैर कदम नहीं करेगा, कैसे तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। इसलिए हे मित्र मेघ, तुम निश्चित रूप से थके मादे होगे, तो तुम्हें आम्रकूट पर्वत पर विश्राम के लिए अवश्य जाना चाहिए। वहाँ जाओगे तो वह आम्रकूट पर्वत तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेगा, आदर से, प्रेम से, स्नेह से, क्योंकि तुमने पूर्व में अपनी वृष्टि से, अपने धारा संपात से उसके जंगलों की आग को बुझाया हुआ, इतना बड़ा उसका उपकार किया है। तो ऐसे तुम्हारे पहुंचने पर वह तुम्हारा निश्चित रूप से, ये प्रश्न हो सकता है कि कैसे कह सकता है यक्ष कि भाई जाएगा मेघ तो आम्रकूट उसका स्वागत ही करेगा, ऐसा ना हो कि उसको भगा दे। नहीं, ये नहीं संभव। क्यों? उसी लिए यह बात जो अर्थांतरन्यास है, यही है अंतरेण अर्थेन न्यास, जो सामान्य से विशेष बात का समर्थन किया गया है। यह सामान्य बात है कि कोई क्षुद्र व्यक्ति भी, तुच्छ व्यक्ति भी, छोटा व्यक्ति भी संश्रय, आश्रय के लिए आए हुए मित्र को पूर्व में किए गए उसके उपकारों की अपेक्षा से उसे निराश नहीं करता है, उससे विमुख नहीं होता है। तो जब इतना ऊंचा है, इतना महान है, इतना विशाल है वह आम्रकूट, कैसे तुम्हें शरण नहीं देगा, कैसे तुमसे विमुख होगा। मैं निश्चित रूप से, यक्ष कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम जाओ और वहाँ जाके अवश्य आम्रकूट को सेवा का अवसर देना और वहाँ पे विश्राम कर लेना। तुम्हारी थकान भी मिटेगी और तुम फिर मेरे कार्य के लिए, मेरी पत्नी हेतु जो संदेश लेके तुम्हें अलकापुरी तक जाना है, जो इतनी लंबी दूरी की यात्रा है, इतना सुदीर्घ मार्ग है, उसको तुम आसानी से इस तरह से क्रमशः विश्राम करते करते जाओगे और वहाँ पहुँच करके मेरा संदेश पहुँचाओगे। इसलिए तुम आम्रकूट पर्वत पर निश्चित रूप से विश्राम कर लेना। यह इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। यह हमारे सामान्य जीवन के लिए भी उपयोगी है कि यानी इससे यह शिक्षा हमें मिलती है कि अगर कोई मित्र हमारे यहाँ आता है तो यदि हमारा वो उपकार पहले किया हुआ है तो क्षुद्र व्यक्ति भी
जब उससे विमुख नहीं होता है तो हम तो क्षुद्र नहीं हैं, तो हमें निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे पास जो भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हो, जैसी हमारी श्रद्धा हो, जैसी हमारी औकात हो, उसके अनुरूप ही। लेकिन मित्र का स्वागत नहीं कुछ है तो वचन तो मीठे हम बोल ही सकते हैं, तो उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, उससे उसका स्वागत करना चाहिए, उससे प्रेम से मिलना चाहिए। आप जानती हैं, इसमें मंदाक्रांता छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण। अर्थांतरन्यासस्य संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, यह आभाणक संस्कृत साहित्य में प्रचलित है। अर्थांतरन्यास के विशिष्ट प्रयोग में महाकवि कालिदास अत्यंत विशिष्ट हैं। तो उन ऐसे यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। और इस प्रकार प्रायः जहाँ सूक्तियाँ हैं वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार रहता है, और बाकी के भी और आप श्लोक उनको नियमित रूप से दोहराते रहें और पढ़ते रहें। कहीं कोई समस्या हो तो आप अवश्य पूछिए। धन्यवाद।